नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सिद्धांत बाय प्रोफेसर एस एन लाल। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा डिमांडेबल बुक थी और इसको मैंने बड़ी मुश्किल से कहां से मंगवाया आपको बताऊंगा। जहां पे पब्लिश होती है मैंने वहां पे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि पब्लिश होना अभी बंद है तो अभी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी मैंने कैसे जुगाड़ किया और कहां से लेकर आया लेटेस्ट एडिशन अब देख सकते हैं। वो सब बताऊंगा वीडियो के बीच में। 2023 का ये एडिशन है और कल ही ये मेरे पास आई। आपके जो कमेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बुक्स लाता हूं नहीं, जिनका मैं रिव्यू करता हूं। मेरे लिए आपका सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए मोस्ट डिमांडेबल बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय एस एन लाल। अच्छा, इसका दूसरा रीजन ये भी है, सबसे ज्यादा जो टॉपर्स द्वारा रिकमेंडेड किए जाने वाली पुस्तक है ये, इसलिए इसका रिव्यू करना बहुत जरूरी हो गया था। इसी का रिव्यू करेंगे। इससे पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एच एल आहूजा का जो बुक रिव्यू है वो कर चुका हूं। आप मेरी बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एच एल आहूजा की दोनों तरह के बुक का मैं रिव्यू कर चुका हूं। एस एन लाल की बुक का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो नंबर है, तो चलिए इसका शुरू करते हैं रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 450 रुपये इसका प्राइस टैग है। और अगर हम बात करें इसके नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसका जो नंबर ऑफ पेजेस है 446 रुपये, 446 इसके नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब क्या खास है इस बुक में, शुभम पब्लिशर द्वारा पब्लिश की गई है। सब डिटेल में बात करते हैं क्या क्या खास इस बुक में आपको देखने को मिलता है। बताया जा दिखाया है 2023 का पूर्णतः परिवर्धित तथा संशोधित संस्करण है ये। आगे चले तो आपको सबसे पहले विषय सूची देखने को मिलती है, तो विषय सूची को थोड़ा सा आप देख लेते हैं क्या क्या विषय सूची में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले कंटेंट्स में अर्थशास्त्र परिचय, इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। अर्थशास्त्र एक परिचय, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। धन संबंधी दृष्टिकोण, भौतिक कल्याण संबंधी दृष्टिकोण। मार्शल तथा पीगू, रोबिन्स तथा अर्थशास्त्र की परिभाषा। प्रोफेसर जे के मेहता का आवश्यकता विहीनता संबंधी दृष्टिकोण तथा अन्य परिभाषाएं। चैप्टर 2 अर्थशास्त्र का क्षेत्र स्वभाव, द स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आपको विषय वस्तु, स्वभाव विज्ञान या कला, वास्तविक या आदर्श विज्ञान देखने को मिलता है। चैप्टर 3 साम्य संस्थिति या संतुलन, इक्विलिब्रियम, आशय संस्थिति के प्रकार। इसके बाद स्थैतिक तथा प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण, स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस। स्थैतिक विश्लेषण, आशय प्रायोगिक विश्लेषण, आशय प्रायोगिक विश्लेषण का महत्व तथा सीमाएं। इसके बाद आर्थिक विश्लेषण की रीतियां तथा आर्थिक नियम, मेथड ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक लॉ, अमन तथा निगमन विधि, आर्थिक नियम। ये थी पहली यूनिट। दूसरी यूनिट है व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, दुर्लभता, चुनाव, अवसर लागत तथा उत्पादन संभावना वक्र। इसके बाद व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, उपभोक्ता की संस्कृति तथा न्यू क्लासिकल सीमांत उपयोगिता दृष्टिकोण या मार्शल का दृष्टिकोण। इसमें मार्शल का सम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, कंज्यूमर्स बिहेवियर, न्यू क्लासिकल यूटिलिटी अप्रोच, उपभोक्ता उपयोगिता कुल तथा सीमांत उपयोगिता की धारणा, सीमांत उपयोगिता। आगे चले, आगे आपको ह्रास का नियम, उपभोक्ता की संस्थिति तथा सम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, मार्शल तथा मांग विश्लेषण, मार्शल एंड एनालिसिस ऑफ डिमांड। इसमें आपको मांग का नियम, व्यक्तिगत तथा बाजार मांग वक्र का स्वरूप, मांग के प्रकार, मूल्य मांग, आय मांग तथा आरडी मांग, मांग में परिवर्तन निर्धारक तत्व, मार्शल के समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत के आधार पर मांग वक्र का व्युत्पादन। इसके बाद उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, अनधिमान वक्र, तटस्थता वक्र विश्लेषण, कंज्यूमर्स बिहेवियर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, अनधिमान वक्र का आशय, विशेषताएं, घटती प्रतिस्थापन की दर का सिद्धांत, अनिधमान वक्र तथा उपभोक्ता की संस्थिति, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जन्य आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, विकृष्ट कोटि की वस्तुएं, गिफेन वस्तु, सृष्टि की विधि, अंधिमान वक्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन, अंधिमान वक्र तथा मांग वक्र।
उपभोक्ता के बराबर का सिद्धांत, व्यक्त उद्घाटित अधिमान दृष्टिकोण जिसमें कंज्यूमर्स बिहेवियर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, आशय मान्यताएं मांग का नियम तथा व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण, व्यक्त अधिमान प्रत्यागम तथा आय एवं प्रतिस्थापन प्रभाव आलोचनात्मक मूल्यांकन। चैप्टर 6 उपभोक्ता की बचत या अतिरेक कंज्यूमर्स सरप्लस, आशय मार्शल की अवधारणा, अधिमान वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता की बचत की मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच आशय प्रकार, मांग की लोच के माप, व्यय विधि, चाप विधि, बिंदु लोच, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग की लोच का महत्व, मांग की आय लोच एंजल वक्र तथा आय लोच आड़ी लोच। उत्पादन तथा लागत के सिद्धांत अगली यूनिट है, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। चैप्टर 8 है इसमें उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियम, प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स। उत्पादन फलन का आशय कुल औसत तथा सीमांत उत्पादन, उत्पादन फलन की अल्पकालीन व्याख्या, परिवर्तनीय साधन का प्रतिफल नियम। चैप्टर 9 में आपको उत्पादन फलन तथा सम उत्पाद वक्र देखने को मिलता है जिसमें आपको प्रोडक्शन फंक्शन एंड आइसो प्रोडक्शन कर्व, सम उत्पाद वक्र का आशय, विशेषताएं, सम उत्पाद वक्र तथा अंधिमान वक्र में अंतर, उत्पादन फलन तथा पैमाने का प्रतिफल, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। आगे चले, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू स्केल, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, आशय, पैमाने का प्रतिफल तथा साधन प्रतिफल में अंतर, पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या। चैप्टर 11 साधनों के अनुकूलतम संयोग का चुनाव, उत्पादन फलन तथा उत्पादक की संस्थिति, उत्पादक की संस्थिति का आशय, समलागत रेखा, उत्पादक की संस्थिति की व्याख्या, ऋज रेखाएं, प्रतिस्थापन की प्रावधिक सीमाएं। इसके बाद चैप्टर 12 में आपको लागत फलन तथा लागत विश्लेषण, कॉस्ट फंक्शन, लागत फलन का आशय, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत तथा अवसर लागत, अल्पकालीन लागत, दीर्घकालीन लागत, उत्पादन वक्रों तथा लागत वक्रों के बीच संबंध। कोब डगलस उत्पादन फलन तथा प्रतिस्थापन लोच, इसमें कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है। उत्पादन फलन की विशेषताएं, कोब डगलस उत्पादन फलन की विशेषताएं, प्रतिस्थापन लोच आशय तथा माप। वस्तु के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत अगली यूनिट है, कमोडिटी प्राइसिंग। आगम या आय विश्लेषण, रेवेन्यू एनालिसिस, कुल आय, औसत आय, सीमांत आय, औसत आय तथा सीमांत आय में संबंध, औसत आय, सीमांत आय तथा मांग की लोच, विंकुचित आय वक्र। चैप्टर 15 में फर्म की संस्थिति सामान्य विश्लेषण, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, आशय संस्थिति निर्धारण का, कुल आगम, कुल लागत, प्रत्यागत, सीमांत लागत, सीमांत आय, प्रत्यागम, अधिकतम लाभ संकल्पना, एक समीक्षा। चैप्टर 16 में आपको पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण अर्थात प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बाजार के विभिन्न स्वरूप, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म की संस्थिति, दीर्घकाल में फर्म तथा उद्योग की संस्थिति। इसके बाद चैप्टर 17 में प्रतिनिधि फर्म, संस्थिति फर्म तथा अनुकूलतम फर्म, रिप्रेजेंटेटिव फर्म, इक्विलिब्रियम फर्म एवं ऑप्टिमम फर्म। एकाधिकार मोनोपोली क्या है, आशय विशेषताएं, एकाधिकार में फर्म की संस्थिति तथा मूल्य निर्धारण, मूल्य विभेद तथा विवेचनात्मक एकाधिकार, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आशय मूल्य विभेद का औचित्य, मूल्य विभेद तथा मूल्य लोच, पूर्ण प्रतियोगिता। आगे चले चैप्टर तथा एकाधिकार का तुलनात्मक अध्ययन। चैप्टर 20 में आपको अपूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आशय विशेषताएं, मूल्य निर्धारण, आलोचनात्मक मूल्यांकन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता का तुलनात्मक अध्ययन, साधनों के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इसमें आपको चैप्टर 21 में साधनों के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत, वितरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, लगान या अधिशेष रेंट, कार्डो का लगान सिद्धांत, आलोचनाएं, लगान का आधुनिक सिद्धांत, आभास लगान, लगान तथा मूल्य, मजदूरी वेजेस में आपको मजदूरी के विभिन्न सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। चैप्टर 24 में ब्याज इंटरेस्ट, ब्याज की क्लासिकल सिद्धांत, उधार दे कोष सिद्धांत, किन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत, ब्याज का त्याग सिद्धांत, एजीओ सिद्धांत, फिशर का समय अधिमान सिद्धांत। लाभ प्रॉफिट, लाभ की धारणा, लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत, न प्रवर्तन सिद्धांत, हाले का जोखिम वहन सिद्धांत, नाइट का अनिश्चितता वहन सिद्धांत, मेहता की मांग एवं पूर्ति दृष्टिकोण।
चैप्टर 26 आपको आर्थिक प्रणाली, 27 में बहुविकल्प प्रश्नोत्तर रिक्त स्थानों की पूर्ति, 28 शब्दावली लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए और 29 आपको प्रश्न बैंक आपको देखने को मिलता है। विषय सूची काफी लंबी थी, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन फिर भी विषय सूची पढ़नी जरूरी थी क्योंकि काफी फेमस बुक है, ताकि आप सिलेबस से इसको मैच कर सके। अब हम बात करें चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको और क्या क्या इस बुक में आपको देखने को मिलता है। शुरुआत में दुर्लभता, चुनाव, अवसर, लागत तथा उत्पादन संभावना वक्र, सोशल चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बताया गया है। लास्ट में आपको कुछ खास बात बताई जाएगी इकोनॉमिक्स के बारे में। नीचे जो आपको बोल्ड लेटर्स है, जो मोटी कलम से लिखी गई है चीजें, वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, उनको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर चार्ट भी दिए गए हैं, अगर कैटेगराइज किया जाए किसी चीज को, उसका चार्ट दिया गया है। क्या उत्पादित करना है, कैसे उत्पादित किया जाए, चीजों को बहुत ही सिंपल भाषा में प्रयोग किया गया है। सिंपल भाषा का यहाँ पर कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। सीधा सीधा हिंदी में प्रोफेसर एस.एल. लाल द्वारा लिखी गई है, इसका हिंदी अनुवाद नहीं किया गया है। टेक्निकल उन्नति या सुधार। आगे चले, अर्थशास्त्र परिचय इंट्रोडक्शन, यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है। जैसे पहला चैप्टर अर्थशास्त्र एक परिचय, यहाँ से आप चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पे हेडिंग दी गई है और यहाँ पर बताया गया है एक्चुअल में जो हमारा अर्थशास्त्र है वो क्या है। बीच बीच में नीचे मेन कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो किसी भी इकोनॉमिस्ट के द्वारा बताए गए हैं। आगे चले, टोटल थ्योरी है, डायग्राम का प्रयोग ना के बराबर है। नीचे बीच बीच में इंग्लिश की कुछ लाइंस दी गई है, आप देख सकते हैं। तो बीच बीच में लगता है कहीं कहीं पे कि जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। कहीं कहीं पे कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती है जिनका ज्ञान आपको इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन उनको हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, दोनों भाषा में पता होना चाहिए। चैप्टर 1 के खत्म होते हैं, किसी प्रकार की समरी, थ्योरी, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अगला जैसे चैप्टर आ चुका है अर्थशास्त्र का क्षेत्र तथा उसका स्वभाव, स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक। आप पढ़ेंगे ज्ञान के दो पक्ष है, विज्ञान और कला पक्ष। आप आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 2 यहाँ पे फिनिश हो जाता है, फिर चैप्टर 3 यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो चैप्टर दर चैप्टर चीज़ों को समझाया गया है। और यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र जो नेक्स्ट यूनिट है उसका अगला चैप्टर शुरू है, पहला चैप्टर शुरू है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आखिरकार है क्या, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसके बारे में अच्छे बताया गया है। माइंड मैप का भी कई प्रयोग किया गया है जो अपने आप में अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हो, टोटल थ्योरी और थ्योरी हुई भरी पड़ी है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, समझनी है, याद करनी है। उनके नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज एक रात में इस पूरे मटेरियल को दोहराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा और इसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। गणितीय टिप्पणियां की बात करते हैं, तो गणितीय टिप्पणियां में आपको कुछ खास डेफिनेशंस देखने को मिलते हैं, कुछ खास फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कराते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। और अगर हम नंबर इन क्वेश्चंस की बात करें कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए 418 प्रश्न दिए गए हैं और उनके लास्ट में इनके उत्तर भी आपको दिए जाते हैं। आगे चले, तो आगे आपको कुछ शब्दावली मिलेगी, कुछ डेफिनेशंस मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी चाहिए। और ये डेफिनेशन, ये शब्दावली, कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में यहाँ पर खुलकर बताया गया है, उनकी डेफिनेशंस बताई गई है, उनके बारे में 3-3 लाइनों में चीज़ों को समझाया गया है कि आखिरकार है क्या। थोड़ा और आगे चले, तो यहाँ पर आपको लास्ट में जब ये डेफिनेशंस फिनिश हो जाए तो वहाँ के प्रश्न बैंक मिलते हैं, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जहाँ से अगर आप यूनिवर्सिटी आप बीए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, तो आपके लिए एक अच्छी बुक हो सकती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है उस सिचुएशन में। तो ये था एक रिव्यू व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर एस.एन. लाल, काफ़ी फेमस बुक है। अब रेटिंग की बात करता हूँ। रेटिड पर अगर इसकी रेटिंग में मैं बात करूँ तो इसको मैं 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। देखो 4 की रेटिंग इसलिए दे रहा हूँ, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी शानदार बुक है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सीधे सीधे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आप प्योर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 5 में से 5 रेटिंग की हकदार पुस्तक है, आप इससे प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं।
लेकिन आपको टर्म्स इंग्लिश में ज़्यादा इजी लगती है, हिंदी में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसका भी सॉल्यूशन है, आपको कुछ टर्म्स का इंग्लिश और हिंदी ज्ञान होना चाहिए कि इसके लोच को इंग्लिश में इलास्टिसिटी बोलते हैं, हिंदी में लोच बोलते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसे टर्म्स के बारे में आप जानते हैं तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इसको समझना। अदरवाइज मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़े इकोनॉमिक्स के लिए। इंग्लिश मीडियम की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते हैं, उसकी लैंग्वेज आपको चाहे इंग्लिश आपसे आती भी ना हो, उसकी थोड़ी ईजी लगती है क्योंकि उसकी जो टर्म्स है वो थोड़ा ईजी होती है। वो टर्म्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो। इंडिफरेंस करो, ठीक है ना, अंधिमान करो, थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हिंदी में। तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए आपको सजेशन दूंगा। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी मीडियम में तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बुक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का रिव्यू था। इसके बाद मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिव्यू करूंगा, आपका समष्टि भावी आर्थिक विश्लेषण बाय प्रोफेसर एस.एन. लाल। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि इसी प्रकार की जो बुक बहुत ज्यादा मुश्किल से मार्केट में मिलती है, जो काफी फेमस है, उन सभी बुक्स का हम रिव्यू आपके लिए लेकर आते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।